सब आनंद के देने वाले, सब सुख के देने वाले, मुक्ति और मुक्ति के देने वाले ध्यान को सुनो। श्रीमद् ब्रह्म गुरुं नमामि। श्रीमद् ब्रह्म गुरुं नमामि। श्रीमद् ब्रह्म गुरुं भजामि। श्रीमद् ब्रह्म गुरुं भजामि। ब्रह्म गुरुं वदामि। श्रीमद् ब्रह्म गुरुं वदामि। श्रीमद् ब्रह्म गुरुं स्मरामि। श्रीमद् ब्रह्म गुरुं स्मरामि। श्रीमद् ब्रह्म गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् ब्रह्म गुरु को मैं भजता हूँ। श्रीमद् ब्रह्म गुरु का मैं कथन करता हूँ। श्रीमद् ब्रह्म गुरु को मैं स्मरण करता हूँ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। केवलम ज्ञान मूर्ति। केवलम ज्ञान मूर्ति। द्वंद्वातीतं जगन्सकसं। द्वंद्वातीतं जगन्सकसं। समस्यादि लक्ष्यं। समस्यादि लक्ष्यं। एकं नित्यं विमलमचलम्। एकं नित्यं विमलमचलम्। सर्वदा साक्षीभूतं। सर्वदा साक्षीभूतं। भावातीतं त्रिगुणरहितं। भावातीतं त्रिगुणरहितं। सद्गुरुं नमामि। या भगवान बता रहे हैं मैं कौन से गुरु को नमस्कार कर रहा हूँ? जो ब्रह्मानंद स्वरूप बन गया है। दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। जब जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, अपना नाम अपना सब कुछ भूल जाए, उसके साथ ही एकाकार हो जाए, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मानंद स्वरूप। ब्रह्मानंद स्वरूप हो जो परम सुख देने वाले हो, केवल ज्ञान की मूर्ति हो, हर द्वंद्व से परे हो, आकाश के समान सर्वव्यापी हो, तत्वमसी आदि महावाक्य के लक्ष्य एक हो, नित्य हो, निर्मल भी हो, अचल भी हो। निर्मल ऐसे कि कहीं भी पिघल जाए, किसी से राशि बात में गाली हो जाए हाथ, है ना। अचल ऐसे कि मन में ठान ले नो तो फिर नो ही रहेगी, पर जस नहीं आती। सदा साक्षी स्वरूप है, भाव से अतीत है, तीनों गुणों से रहित उन सदगुरुदेव को नमस्कार है। तीनों गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण संसार में फंसाए रहते हैं, है ना। मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, अब ये कर दो, वो हो जाए, और अपना अपना बस अपने में ही लगे रहते हैं, अपने में ही खाली। उन्हें ज्ञान ही नहीं रहता, वो आए की भी तैयारी कर ले। और तमोगुणी हिंसावादी, क्रोधी, लोभी, वासनिक, चिड़चिड़े, है ना, गंदा खाने वाले, वो ऐसे करते हैं। और सतोगुणी शांत रहते हैं, निरोग रहते हैं, और आनंद में धीरे धीरे आनंद की ओर बढ़ने लगते हैं, और उनको योग की श्रेणी का विद्यार्थी माना गया है, सतोगुणी लोगों को। और गुरु क्या कह रहे हैं यहाँ? भगवान शिव क्या कह रहे हैं? जो तीनों गुणों से रहित है, रजोगुण भी, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों से जो ऊपर उठ गया है, उस गुरु को नमस्कार कर रहा हूँ। सद्गुरु को नमस्कार कर रहा हूँ। आनंदमानंद करम प्रसन्नम। आनंदमानंद करम प्रसन्नम। ज्ञान स्वरूपम निर्बोध रूपम। ज्ञान स्वरूपम निर्बोध रूपम। योगीन्द्र विद्यम भवरोग वैद्यम। योगीन्द्र विद्यम भवरोग वैद्यम। नित्यम नमामि। श्रीमद् गुरुं नित्यं नमामि। वो आनंद के स्वरूप हैं, आनंद करने वाले हैं, प्रसन्न रहने वाले हैं, ज्ञान के स्वरूप है, निज बोध रूप है, और योगियों के राजा है, स्तुति करने योग्य है, और संसार रूपी हर लोग के वैद्य हैं। श्रीमान गुरुदेव को नित्य नमस्कार करता हूँ। इदं मुझे कर्णिक मत संस्तम। इदं मुझे कर्णिक मत संस्तम। सिंहासने संस्थित दिव्य मूर्ति। सिंहासने संस्थित मूर्ति। कला प्रकाशम। गायत्री गुरुचंद्रा प्रकाशम। कवि फल प्रदान। कमल के कोश मध्य स्थित सिंहासन पर विराजमान
दिव्य मूर्ति, सच्चित आनंद स्वरूप, इष्ट फल देने वाले, चंद्र कला के समान प्रकाश वाले सद्गुरुदेव का ध्यान करते हैं। नित्यं शुद्धं निराभासं, नित्यं शुद्धं निराभासं, निराकारं निरंजनं, निराकारं निरंजनं, नित्य मूलं चिदानन्दं, नित्य मूलं चिदानन्दं, ब्रह्म नमाम्यहम्। गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। नित्य है वो, शुद्ध है, आवास रहित है, आकार रहित है, कोई उनका आकार है भी और नहीं भी, माया रहित है, नित्य बोध स्वरूप है, चेतन आनंद रूप श्री रूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। आकार रहित। एक बार ना श्री प्रभु जी के इसमें बैठे हुए थे, गोपाल जी महाराज हमारे महाराज जी के बड़े गुरु भाई ध्यान में बैठे, और ध्यान में बैठे कहाँ चले गए, गोलोक धाम में। जब योगी का साधना करते करते जब सूक्ष्म में पहुंच जाया करता है, तो सूक्ष्म को अपने वो रूप के बल से बाहर निकाल दिया करता है, और पूरे में भ्रमण कर सकता है, वापस आ सकता है। तो वो गए गोलोक में, वहाँ देखा एक तरफ श्री प्रभु जी बैठे ऊंचे सिंहासन पर, और एक तरफ भगवान कृष्ण बैठे हैं। वहाँ पे आरती हो रही है, कौन सी, चरणारविंदम गुरुदेव नमामि, गोविंद चरणम गोविंद नमामि। तो वो आरती हो रही थी, उन्होंने वहाँ पर वो प्रभु जी की आरती को देखा, तो नीचे आके बताया प्रभु जी को, प्रभु जी ने इस तरह का देखा है। कई लोग बोले प्रभु जी तो भगवान कृष्ण है, आप मनुष्य रूप में, आपकी आरती पर कैसे हो रही है, ये बात तो समझ में नहीं आ रही थी भाई जी। प्रभु जी क्या बोले, बेटा ये आरती शरीर की नहीं हो रही है, किसकी आरती हो रही है, उस तत्व की आरती हो रही है, इसके अंदर बैठा हुआ है, अखंड मंडलाकार है ना, वो महातेज जो है, दिव्य तेज करो सूर्य के समान, ये उसकी आरती हो रही है। तो प्रभु जी बोले अब जा तू ध्यान में बैठ, फिर देख में आरती अभी चल रही है। फिर वो गए और उनने वो जो आरती वहाँ हो रही थी गोलोक वाली, वो आरती पूरी की पूरी दिख डाली, और वही आरती आज तक उसकी आ गई है। कहाँ थे हम, 38। न गुरोरधिकं 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 शिव शासन ते 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 शिव शासन ते। शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है, शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है, शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है, शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है। कितनी बार कह रहे हैं, 4 बार। कौन कह रहे हैं, भगवान शंकर। फिर भी ना समझो तो बस। प्रभु जी कहते ना, भांडे मिले पर चौंधे मिले, बर्तन तो मिलते हैं पर फूटे मिलते हैं। इदमेव शिवम 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 इदमेव शिवम। मम शासन वो मम शासन तो 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 मम शासन तो। मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञानी कल्याणकारी है, मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञानी कल्याणकारी है, मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञानी कल्याणकारी। कितनी बार कह रहे हैं, 3 बार। चलो आगे। एवं विदं गुरुं ध्यात्वा एवं विदं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं गुरुपदेशेन सद्गुरुपदेशेन मुक्तो हैमिति भावयेत् मुक्तो हैमिति भावयेत्। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से ज्ञान स्वयं ही उत्पन्न होता है। तब ऐसी भावना करे कि मैं गुरु के उपदेश से मुक्त हुआ हूँ।
गुरु संगत ते मार्गे गुरु संगते मार्गे मने शुद्धं कृतं यदा मने शुद्धं कृतं यदा अनित्यं खण्डे सर्वम् अनित्यं खण्डे सर्वम् यत् किंचित दृष्टिगोचरम् यत् किंचित् दृष्टिगोचरम् जब गुरुदेव के दिखलाए हुए मार्ग से मन शुद्ध कर लिया जाता है तब जो दृष्टि का विषय अनित सबको तोड़ डालता है अर्थात वो टूट जाता है। क्या कहा है, कैसे टूटता है? योगी के लिए कहा है यस्मिन देशे प्रसिद्ध योगी ध्यान योग विचक्षणा कोपी देश भवेत् किम पुनस्तस्त बांधवा। क्या कह रहे हैं शास्त्र हमारे? जिस देश में ध्यान योगी आ जाया करता है उस देश का देश पवित्र हो जाया करता है। उसके बंधु बांधवों का तो क्या कहना। कौन है बंधु बांधव उनके? तुम सब जो बैठे हुए यहाँ पर, है ना? कहा से खेच खेच के ला रहे हो, पता नहीं कोने में आ रहे हो। बजरिया में पजामा धोया मुरारी के अपना, और वो मुरारी का पजामा सुखाया, रात को देखा लौट यार मेरा पजामा है नहीं। और वो क्या दूसरी पजामा आपका का किसी का है नहीं, मेरा पजामा काला कहाँ से हो गया? तो मालूम पड़ा वो यहाँ पे जो कोला होता है उसमें रंग में दिया बजा लेगा। तो कहाँ है? गुरु संगते मार्गे गुरु संगते मार्गे ज्ञेयं सर्वं नित्यं च ज्ञेयं सर्वं नित्यं च ज्ञानं च ममुच्यते ज्ञानं च ममुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यात् ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यात् अन्योवसक्तिये कहा अन्योवसक्तिये कहा। संपूर्ण के 10 अनित्य ज्ञान मेरा कहलाता है। ज्ञान और ज्ञान को समान करने दैत्य नहीं रहता। एवं श्रुत्वा महादेवी एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोति सयाति नरकं घोरम यावच्चंद दिवाकरो। पार्वती इस प्रकार सुनकर जो गुरुदेव की निंदा करता है वह जब तक चंद्र और सूर्य तब तक घोर नरक में पड़ता है। यावत कल्पान को देगा यावत कल्पान को देगा तावत देवी गुरु स्मरे तावत देवी गुरु स्मरे गुरुलोको न कर्तव्य गुरुलोको न कर्तव्य स्वच्छंदि भावे। कल्पान तक जब तक देह तब तक गुरु का स्मरण करे। यदि स्वच्छ मुक्त होने की इच्छा है तो गुरु का लोभ न करे। ओंकारेण वक्तव्यम् ओंकारेण वक्तव्यम् शिष्य कदाचन परशिष्य कदाचन गुरुअग्रेण वक्तव्यम् गुरुअग्रेण वक्तव्यम् असत्यं च कदाचन असत्यं च कदाचन। बुद्धिमान शिष्यों को कभी हम इस अहंकार या अपेक्षा वाले शब्द से नहीं बोलना चाहिए और गुरु के सामने तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। गुरु अग्रेण वक्तव्यम् असत्यं च कदाचन। शास्त्र कह रहा है कि गुरु ही ऐसा है जिसका जो तुमको बचा के निकाल के ले जाएगा, उसका हाजमा बहुत बड़ा है। जितना भी जिसका सबका इतनी मंडली है ना, उसका सबका जो बताते हैं सबको हम कर जाता है, किसी की बात दूसरे को भी बताता है और उसका निराकरण भी कर देता है। गुरुं कृत्ते त्वं कृत्यं गुरुं कृत्ते त्वं कृत्यं गुरुजितवादता अरण्ये निर्जले देशे संभवेत्तुं राक्षसा। गुरुदेव से हम उपेक्षा तुम कहकर बात नहीं करनी चाहिए, आप कहकर बात करनी चाहिए। तर्क तर्क के द्वारा गुरुदेव को जीत लेने पर भी क्षमा प्रार्थना करें, अन्यथा निर्जल स्थान में ब्रह्म राक्षस होता है। आज तक इतिहास बता के देख लो, कभी नहीं हुआ कि सिद्ध गुरु का बच्चा जो ब्रह्म राक्षस बना, है ना? किसी भी नीचे की तरफ गया हो, अपने ऊपर योनि से मनुष्य से नीचे कभी गया नहीं। एक गलती हुई थी, एक से बस। किनसे हुई थी? काकभूषणी जी से। रामचरितमानस में वर्णन आता है, काकभूषणी जी भगवान शिव की पूजा में लग गए और उनकी पूजा कर रहे थे और उनके गुरु जो थे वो उनके पास से निकल गए।
अरे उन्होंने कहा सुबह सुबह गुरु कहाँ से आ गए, मैं शिव जी की पूजा में लीन हूँ। उन्होंने कहा देखो ही बदल की तरह लौट के प्रणाम करना पड़ेगा। गुरु ने भी, गुरु तो अंतर्यामी होते ही है, गुरु समझ गए कोई बात नहीं, वो सीधे निकल गए, आशीर्वाद दे दिया उसको, सीधे निकल गए। और भगवान शिव से कहाँ सहन होगा, क्या कह रहे हैं गुरु गीता में बार बार, गुरु के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। भगवान शिव क्या हुआ, तुरंत पिंडी में प्रकट हो गए। अरे दुष्ट, तू गुरु का अपमान करके हमको प्रसन्न करता है, जा तू 84 लाख योनियों को भोगने लायक है, उनमें चला जा, अजगर के समान बन जाए, एक पेड़ की कोल में जाके बैठ जा। अब तो गुरु ने दूर चले गए। गुरु के मन में एकदम लहर आई, एकदम तरंगे आई, टेलीपैथी हुई कि मेरे शिष्य को आज कुछ गलती हो गई है, तो उसको भयंकर साथ मिल गया है। तुरंत वापस आए वहां से। तुरंत गुरु वहां से वापस आए और क्या स्तुति करी उन्होंने फिर, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं गिरिहं निराकारं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयम् महाकाल कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशंकार गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं उन्नोलि कल्लोलि चारुगंगा लसत्वाल वाले दुखंडे भुजंगा चलत कुंडलं तोरणित्रं विशालं प्रसन्नानन्दीर्घनदयालं प्रआदिश सर्वं परमोद्धमालं प्रियशंकरं सर्वनाथं भजामि। तो गुरुदेव आ गए, उनकी स्तुति करी। भगवान शंकर बोले, कहिए आपने मुझे कैसे याद किया? तो बोले, भगवान ये मेरा बच्चा नादान है, बुद्धिहीन है, चंचल मन का है, इसको आप क्षमा कर दीजिए, इसकी योनि का शाप वापस दे दीजिए। भगवान से बोले, मेरा शाप तो अटल है, निकल गया वो निकल गया, इतना कर सकता हूँ। यदि आप इससे खुश हैं तो मैं इसको वरदान दे रहा हूँ कि 84 में तो जाएगा, लेकिन इसको ये ज्ञान रहेगा कि मैं किस कारण से ये योनियों में जा रहा हूँ। उसको याद रहेगा तो भैया इनसे निकलना भी है। एक हो गया जेल में कौन, कैदी, उसको मालूम पता नहीं भैया मैं कब निकलूंगा, है ना। और एक को हो गया जेलर, बाय पता है कि मैं शाम को घर वापस जाऊंगा, आगे चलो, हो गया बस, हो गया ना जी गुरु। अब क्या बोलेंगे, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, गुरु महिमा कबीरा गाया था, ये संत बड़ा कहलाया था, गुरु महिमा कबीरा गाया था, ये संत बड़ा कहलाया था, श्री राम
को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से, फिर क्यों न कहूँ मैं गुरु गुरु, फिर क्यों न कहूँ मैं गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा नाम है केवल गुरु गुरु, मेरा श्याम है केवल गुरु गुरु, मेरा ज्ञान है केवल गुरु गुरु, मेरा श्याम है केवल गुरु गुरु, मेरा ध्यान है केवल गुरु गुरु, मेरा ज्ञान है केवल गुरु गुरु, मेरा ध्यान है केवल गुरु गुरु, मेरा ज्ञान है केवल गुरु गुरु, पग पग पे सहारा गुरु गुरु, पग पग पे सहारा गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरी जात है केवल गुरु गुरु, मेरा धर्म है केवल गुरु गुरु, मेरी जात है केवल गुरु गुरु, मेरा धर्म है केवल गुरु गुरु, मेरे मात पिता है 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 गुरु गुरु, मेरे सर्वे सर्वा गुरु गुरु, मेरे सर्वे सर्वा गुरु गुरु, मेरे सर्वे सर्वा गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, चौकोर गुरु की छाया है, चित देखू प्यारा गुरु गुरु, चाहूं और गुरु की छाया है, चित देखो प्यारा गुरु गुरु, चित देखू प्यारा गुरु गुरु, चित देखो प्यारा गुरु गुरु, चाहूं और गुरु ही समाया है, 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 मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु, 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 मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले 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 गुरु गुरु, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव बोलिए। सत्संग चल रहा है अभी एक बजे के बाद। ठीक ठीक ठीक।
गुरुदेव तुम्हारे चरण कहो या गंग यमुन की धारा। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहो या गंग यमुन की धारा। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहो या गंग यमुन की धारा। हे प्रभु, आपके चरण कमल इतने पवित्र हैं जितना कि माता गंगा और माता यमुना। उन्हें आपके चरण कमल ही कहूं या गंगा की धाराएं कह दो। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहो या गंग यमुन की धाराएं। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहो या गंग यमुन की धाराएं। कैसे भी पापी जन होवे, कैसे भी पापी जन होवे, इन चरणों में मुक्ति पाए। कैसे भी पापी जन होवे, इन चरणों में मुक्ति पाए। मानव की तो नहीं पास अलग। मानव की तो रही बात अलग, पत्थर जो चरणों में आए। मानव की तो रही बात अलग, पत्थर जो चरणों में आए। पाषाण से पारस बन जाए, पाषाण से पारस बन जाए। इन चरणों को जो छू जाए, पाषाण से पारस बन जाए। इन चरणों को जो छू जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहो या गंग यमुन की धाराएं। गुरुदेव तुम्हारे माया का जाल समाप्त हुआ, चरणों की रज मायाने से। माया का जाल समाप्त हुआ, चरणों की रज मायाने से। माया का जाल समाप्त हुआ। अभी हमने गुरु गीता में पढ़ा कि गु शब्द माया जी गुण भासतः और रु शब्द तन्निरोधकः। गु शब्द से हमें माया का भास होता है कि हम किस किस चीजों में फंसे हुए हैं। और रु शब्द जब पूरा गुरु शब्द बनता है तो हम उस माया से दूर होते जाते हैं, जो हम गुरु के समीप होते जाते हैं। माया समाप्त हुआ, चरणों की रज मायाने से। माया का जाल समाप्त हुआ, चरणों की रज मायाने से। ना पाप रहे ना पुण्य रहे, ना
कहा जाता है स्वर्ग कामान यजे, स्वर्ग की कामना है तो यज्ञ करो, हवन करो, दान करो, तब तीर्थ करो, इसलिए उससे आपकी पुण्य वृद्धि होगी, पुण्य बढ़ेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, लेकिन उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवत गीता में, कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, कि पुण्य जब आपके क्षीण हो जाएंगे तो आप वापस यही इसी मर्त्य लोक में आएंगे। यदि आपने पुण्य किए हैं तो स्वर्ग जाएंगे, पाप किए हैं तो नरक आदि लोकों में जाएंगे। लेकिन श्री प्रभु जी के दरबार की क्या विशेषता है, यहाँ आने से आखिर होता क्या है? पाप बढ़ते हैं या पुण्य बढ़ते हैं? नहीं, दोनों में से कुछ नहीं। ना पाप रहे ना पुण्य रहे, ना पाप होंगे ना पुण्य होंगे, तो न स्वर्ग जाएंगे और न नरक जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? श्री प्रभु जी के श्री चरणों में, सिद्ध लोक में जाएंगे। ना पाप रहे ना पुण्य रहे, इन चरणों को जो अपना ले। ना पाप रहे ना पुण्य रहे, इन चरणों को जो अपना ले। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहो या हंस यमुने की धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहो या हंस यमुने की धारा है। हमारे चरणों में तकदीर बदलती देती है। इस बात सुन रहे हैं, क्या होना था और क्या हो गया। किस वजह से श्री गुरुदेव ने अपने मुखारविंद से आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा प्रभु जी का दर्शन पी लो, तो क्या होना था क्या हो गया। उन्होंने कहा पाठ कर लो, तो क्या होना था और क्या हो गया। श्री माता जी ने कहा आज तुमने झाड़ू लगा लो, क्या होना था और क्या हो गया। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में तकदीर बदलती देती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में तकदीर बदलती देती है। पशुओं से नर फिर नारायण, पशुओं से नर फिर नारायण, चरणों में आकर हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों की धारा है।
सिद्धि गम्य तब पार के
गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि 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 गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि। तीन लोक के मान लोक प्रेम वर्षा करो काटो सब जंजाल पिताश्री माता सो गुना सती सो प्यार माता से हरि सो गुना घर से गुरु को प्यार समुद्र जाए सदब को लीजो प्रभु जी उबार त्वमेव माता सपिता त्वमेव बंधो जसका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव चामे रूप पार सभी देव दर पर रहे सभी देव दर पर रहे सतदेव भगवान के जय महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय श्री सिद्ध गोपाल समाई धाम की जय श्री अलूपुर धाम की जय परम योगी श्री माँ उमा शक्ति की जय शक्ति पुत्र श्री गुरुदेव जी महाराज की जय बोल साचे दरबार की जय हर हर महादेव। पीछे क्या पियो पीछे पिएगा पीछे क्या पीना हाँ पीछे तो पीछे तो पीछे के पीछे स्टेज से चलो चलो
हटो पीछे हटो। पीछे हट के पियो। पीछे निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, लेके पीछे हो जाइए। कहिए ना अंकल जी, कहिए माइक पड़ गया। अरे चाचा पड़ गया, छीटा पड़ गया तो चलो हो गया काम। आप काय खड़े हैं? दीक्षा वाले ऊपर पहुंच जाओ सब। दीक्षा वाले ऊपर, प्रसाद पाने वाले भी। प्रसाद पाने वाले भी ऊपर। क्या प्रसाद है आज? घुगनी चना है, चना घुगनी की और ले जा। उपमा है, उपमा। ओहो, चलो।